आंवला की सभी सम्मानित जनता को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग कैसे, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता अगम मौर्य जी मौजूद हैं और आज बातचीत करेंगे 2027 के चुनाव के बारे में। कहीं ना कहीं आंवला से तैयारी कर रहे हैं और बड़ी दावेदारी रख रहे हैं। वो सभी चर्चाएं करेंगे और समाजवादी पार्टी के 27 के चुनाव के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति की चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंशु भाई। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। आंवला की राजनीति के क्या हालचाल है? आंवला की राजनीति जैसे पूरे प्रदेश की राजनीति चल रही है वैसे ही आंवला की राजनीति चल रही है। मतलब सच कहूँ तो विकास के मामले में बिल्कुल जीरो पे है आंवला जी। पर कैबिनेट मंत्री जी हैं आंवला के 25 साल से लगातार। अब यही तो थोड़ा सा दुर्भाग्य है आंवला का कि पिछली बार भी कैबिनेट मंत्री थे धर्मपाल जी और इस बार भी वो कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन विकास जिस हिसाब से एक कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में होना चाहिए उस हिसाब से जीरो है। बिल्कुल कोई विकास नहीं है। आप जाएंगे तो आपको जनता तरह तरह की बातें करेगी, आपको अपनी परेशानी गिनाएगी, आपके जो किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं वो उठाएगी। क्योंकि सच में अगर कैबिनेट मंत्री हैं तो इतनी पावर है कि वो अपने क्षेत्र को तो सुधार ही सकते थे। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आंवला एक अलग विधानसभा बन के उभरती इस पूरे उत्तर प्रदेश में। कैबिनेट मंत्री तो उभरनी चाहिए आंवला विधानसभा। जी बिल्कुल। सर एक बात और बता दीजिए, यहाँ के आंवला के आपके अनुसार क्या क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले ही बात तो स्थानीय मुद्दों के साथ साथ पूरे प्रदेश में और देश के काफ़ी हिस्सों में सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किसान बहुत अच्छी संख्या में हैं। किसानों के मुद्दे ही मैं मानता हूँ सबसे बड़े मुद्दे होते हैं। आज किसान परेशान है सबसे ज़्यादा। जो हमें अन्न देता है, जो हमारा अन्नदाता है, आज उसको सबसे पहली बात खाद नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, वो अपनी फसल कहाँ से उगाएगा? जब फसल उसकी पक के तैयार हो जाती है तब वो छुट्टा पशुओं से अपनी उसकी रखवाली करता है। मतलब आज किसान 24 घंटे में से मैं मानूंगा तो 20 से 22 घंटे खेत में रहता है। ये आज किसानों की दुर्दशा है जो हमारे देश का अन्नदाता है। सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ जो स्वास्थ्य की मैं कहूँगा अगर बात करूँ तो स्वास्थ्य सेवाएं आंवला विधानसभा में बिल्कुल खस्ता हाल है। आप एक भी सीएचसी पीएचसी उठा के चले जाइए, वहाँ पे देख लीजिए वहाँ की क्या व्यवस्था है। आपको पूरी की पूरी हकीकत पता चल जाएगी, उनकी पूरी पोल खुल जाएगी। स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, सिर्फ खाना पूरी हो रही है। मतलब कैबिनेट मंत्री, जैसे आपने अभी बताया, कैबिनेट मंत्री का क्षेत्र और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाएं देख लेंगे आप, उनकी तो कोई बिल्कुल खस्ता हाल पड़ी है। जो पुराने अस्पताल हैं, जो सीएचसी पीएचसी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप उनके हाल देख लीजिए, बिल्कुल खंडर बने हुए हैं। मैं बता भी देता हूं आपको, अब सिरौली हमारी विधानसभा में सबसे शुरुआत में ही पड़ता है। सिरौली के बूथ शुरुआत के ही बूथों में से आते हैं। वहां के आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, बिल्कुल खस्ता हाल है। जबकि वो तो एक टाउनशिप है, टाउन एरिया है, नगर पंचायत है वो, तब ये हाल है वहां के। तो क्या कैसे सही होंगी ये चीजें आंवला के अंदर? मैं आंवला की ही बात नहीं करूंगा, मैं हर नेता की बात करूंगा। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका क्षेत्र का विकास कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो, और आपकी सरकार है तो आपकी विधानसभा को चमकने से कोई नहीं रोक। आप जो हमारी जनता के मूलभूत मुद्दे होते हैं, सुविधाएं होती हैं, उनको तो पहुंचाने का काम करें। हम अपने किसानों के साथ सबसे पहले खड़े नजर आने चाहिए। डीएपी क्यों नहीं मिल रहा? आपको मैं बता दूं, जो इफ्को खाद बनाती है, इफ्को की सबसे बड़ी यूनिट उत्तर प्रदेश की बरेली में है और खास करके आंवला तहसील में है। आंवला तहसील में है, तहसील भी उसकी आंवला है। विधानसभा भले ही बिथरी लगती है और विधानसभा आंवला और बिथरी विधानसभा के क्षेत्र में मैं मानूंगा आंवला विधानसभा से केवल 3 से 4 किलोमीटर के बॉर्डर पर है, लेकिन तहसील आंवला लगती है। तब आज ये हाल है कि आंवला विधानसभा के किसानों को खाद नहीं मिल रही और इस प्रदेश की सबसे बड़ी इफ्को यूनिट, मैं कहूंगा देश की
बड़ी यूनिटों में उसकी एक बहुत बड़ी यूनिट आंवला में है, इफ्को खाद की, तब ये हाल है। स्वास्थ्य की सेवाएं आपको मैंने बताई दी, स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल खस्ता हाल है। दूसरा, आज भाजपा सरकार जिस हिसाब से प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, प्राथमिकता दे रही है, उसको ये सोचना चाहिए कि मैं उस एक कड़ी में स्कूलों के आज जो मर्जर हो रहे हैं, मर्जर होने के बाद अगर 3 स्कूल मर्ज हुए तो 2 बंद हो रहे, 2 बंद हो रहे। उन 2 बंद जो हो रहे हैं, वहां पे जो किसान हैं, आप ये सोचिए, वो 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर आपने बच्चे को क्यों भेजेगा? क्योंकि आस पड़ोस के ही किसी गांव में प्राइवेट स्कूल होगा। अब जिसका बच्चा, जो माँ बाप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, जो मजदूरी कर रहा है, जो किसानी कर रहा है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिन पे खुद की जमीन नहीं है, दूसरों की जमीनों पे खेती करके, बटाई पे वो खेत लेके अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं, उनको उनकी शादी करवाते हैं, उनका क्या हाल होगा? वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? वो तो यही कहेंगे ना कि बच्चा तुम भी लग जाओ खेती में। तो बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है? तो ये तो मूलभूत की बात कर रहा हूं मैं आपको, जो होना चाहिए। और वही बात है कि इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मंत्री हैं, फिर भी ये सब देखना पड़ रहा है आज हमें। सर, अगर आपको टिकट मिलती है आंवला से तो कैबिनेट मंत्री को कैसे टक्कर देंगे? देखिए, कैसी चुनौती रहेगी? समाजवादी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज जो पूरे देश की, प्रदेश की जनता, खासकर आंवला में भी पूरी जनता समाजवादी पार्टी की तरफ इसीलिए ही देख रही है क्योंकि भाजपा ने जो किसानों की बात करके सत्ता में आई, नौजवानों को रोजगार देने की बात करके सत्ता में आई, महिला सुरक्षा की बात करी, महिलाओं को पेंशन, शिक्षा, बेटियों को शिक्षा देने की बात करके सत्ता में आई, लेकिन एक भी वादा अपना सही से नहीं निभा पाई। और जनता बहुत ही ज्यादा आज त्रस्त हो चुकी है। उनको मैंने बताया ना, किसान गांव देहात में, क्योंकि आंवला बेसिकली पूरी तरीके से पूरा 75% जो है वो किसानी पे डिपेंड रहती है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। कृषि प्रधान क्षेत्र में अगर किसानों के साथ दुर्दशा होगी तो उसका तो मन फूटेगा, उसका तो मन में आह निकलेगी ना। तो वो यही लोग काफी हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जनता आपके साथ जनता साथ है, किसान साथ है, नौजवान साथ हैं, सब एक साथ हैं। एक ऐसी भी बात है कि पिछली बार भी आप आंवला से तैयारी कर रहे थे, बिथरी चैनपुर से फिर आप चुनाव लड़े। हाँ, मैं पिछली बार भी मैंने 2017 का विधानसभा चुनाव बीएसपी से लड़ा था, आंवला विधानसभा से। 2018 से मैंने 25 जनवरी 2018 को मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी, मैं तभी से समाजवादी पार्टी की पूरे मन से साथ में हूँ। पिछली बार मैं आंवला विधानसभा से 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहा था, किन्हीं कारणवश मेरा टिकट नहीं हो पाया, लेकिन माननीय जी ने बड़ा मुझको एकदम कहा कि नहीं, अब तुम बिथरी चुनाव लड़ो। मुझे बिथरी चुनाव लड़ाया, मैंने उनका आदेश माना और बिथरी चुनाव में, क्योंकि नया क्षेत्र था और कम समय मिला, इसलिए मैं वहां से हार गया। लेकिन इस बार मेरी दावेदारी आंवला से है और बाकी जो माननीय जी का आदेश होगा, जो निर्देश होगा, वो माना जाएगा। बिथरी में क्या क्या समस्याएं रही कि आपको चुनाव का ये परिणाम देखना पड़ा? देखिए, मैं उस समय की बात करूं तो 2022 की बात करूं तो मैं उसमें एक सबसे बड़ा कारण अपने आप के लिए यही मानता हूं कि मुझे समय कम मिला। अगर पहले से हो जाता तो शायद हो सकता है, लेकिन जो है वो है, मैंने माना, स्वीकार। वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो मैंने उसको स्वीकार करा, मुझे वोट नहीं दिया, मैंने वो स्वीकार करा। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए जी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 में सरकार बनाई, एनडीए ने जी। इससे पहले बिहार में भी हुआ, वहाँ पे भी तेजस्वी यादव जी की पार्टी को हराया और सरकार बना ली एनडीए ने, नीतीश जी ने मिलके। तो क्या उसका उत्तर प्रदेश के अंदर फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। बिहार में एकदम एसआईआर की प्रक्रिया लागू हुई, समझ ही नहीं पाया एसआईआर की प्रक्रिया को, तब तक चुनाव आया। दूसरी बात, वहां सरकार बनाई नीतीश जी के नाम पे, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया, आज वहां पे मुख्यमंत्री उनको हटा के दूसरे पद को दे दिया, दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। अगर बंगाल की बात करें तो एसआईआर के नाम पे कितना वोट काटा गया,
90 लाख के आसपास वोट काटा गया, जिसमें से 27 लाख वोट वो था जिनको नोटिस भेजा गया और वो नोटिस के बाद अपीयर हुए, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी भी लंबित है। लेकिन जो वहां पे हुआ तो उससे उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई, इसमें समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने बूथ पे जाके सही से मिलान किया और चेक करें अपने बूथ, और अभी भी आज के समय में भी जहां जहां कमियां पाई गई हैं उसको हमने तहसीलों पे निर्वाचन आयोग को भी दिया, तहसीलों को दिया है, हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, उन सबके वोट हमने बाकायदा कॉपी पे दिए हैं। अभी हमने 5 तारीख को आंवला में दिए थे, कहीं कहीं डुप्लीकेट वोट्स थे, तो वो हमने डुप्लीकेट वोट छांट करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है अभी 5 तारीख को। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया को बखूबी समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बखूबी निभाया है। तो और दूसरी बात, आज जो 10 साल की जो भाजपा सरकार है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है बिल्कुल। इसीलिए समाजवादी पार्टी की हर हाल में सरकार 2027 में बनेगी। सपा पीडीए चला रही है, उधर कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है, पीडीए वर्सेस अमृतकाल कर दिया जाए जी, तो 27 में कौन किस पर हावी रहेगा? देखिए, इस बात का तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, आपकी बात का आप ही खुद समझ जाएंगे। अमृतकाल कहां से आया, अमृतकाल किसने बनाया? अमृतकाल का जो योजना जो चला रहे हैं, जो वो सेंट्रल से चली। 2024 के चुनाव में क्या हुआ? पीडीए ने, समाजवादी ने पीडीए के मुद्दे से उनके अमृतकाल को हरा दिया 2024 के चुनाव में, और उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी और पूरे देश में तीसरी बड़ी पार्टी बनके समाजवादी उभरी है। उत्तर प्रदेश में तो हमने उनको हरा दिया, अपने से कम पे सीटें ला दी, तो हमारा पीडीए तो वैसे ही जीत गया। आज जनता 27 का वेट कर रही है, 27 के चुनाव में और उनकी सीटें कम कर देंगे हम लोग। आप कहें कि भाजपा नेताओं से हमने बातचीत की जी, आसपास के जिलों में भी बातचीत की, वो कह रहे कि जनता को भ्रमित कर दिया है संविधान के नाम पे, इस वजह से सीटें ज्यादा आ गई। जनता भ्रमित होने वाली कभी नहीं है। जनता को तो हम कहेंगे, भाजपा के नेता की बात कर रहा हूं, जनता भ्रमित नहीं होगी। जनता बहुत होशियार है, जनता अपना अच्छा बुरा समझती है। जनता तो तब भ्रमित हो गई जब आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जनता तब भ्रमित हुई जब आपने कहा कि 15 लाख हर एक के खाते में लाएंगे। जनता तब भ्रमित हुई जब आपने कहा कि इस देश के तरक्की का रास्ता किसानों के साथ होकर जाता है। किसान सम्मान रैली, किसान की बचाओ रैली, न जाने किसानों के नाम पर रैलियां कर करके ये लोग सत्ता में आए। जनता तब भ्रमित हुई। जनता आज के समय में भ्रमित नहीं है। आज के समय में जनता बहुत अपनी, मैं कहूं तो जनता से बड़ा कोई नहीं है आज के समय में। जनता सब अपना अच्छा बुरा समझ रही है। जनता देख रही है आज महंगाई कहां पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के रेट कहां पहुंच गए हैं, ये सब जनता देख रही है। किस हिसाब से आज हमारा युवा भी देख रहा है, किस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग, मंत्री बैठे हुए हैं, सिर्फ सत्ता में अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि युवाओं का भविष्य कहां जा रहा है। उनको कोई कृषि मंत्री को, ये एक कैबिनेट कृषि मंत्री को ये तक सुध लेने की जरूरत नहीं है कि जनता के किसानों पे सही तरीके से डीएपी खाद पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। तो आज जनता बहुत जागरूक है और यही जागरूक जनता 2027 में इनकी सत्ता को तख्ता पलट करने का काम करेगी। अच्छा, आखिरी सवाल और है, आंवला की जनता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आंवला की जनता देवतुल्य होती है हमेशा, और आंवला की जनता के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करिए 2027 का। 2027 हो सकता है 2027 में ना हो, इसी साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हो जाएं। तो मैं अपनी आंवला की जनता से यही कहना चाहूंगा कि थोड़े दिनों की बात और है, समाजवादी पार्टी जिसको भी आंवला से अपना विधानसभा का टिकट देती है उसको जिताकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, जन जन तक समाजवादी योजनाएं पहुंचाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो योजनाएं थी उन सबको लाएंगे, और आज 40,000 हम जो महिलाओं के लिए देने की बात करें उसको पूरा करने की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में लैपटॉप बटे, समाजवादी पार्टी सरकार में ऐसी तमाम योजनाएं थी जो एक आम आदमी के लिए थी, किसी धन्ना सेठ के लिए नहीं थी, आम आदमियों के लिए थी। वो सारी हम लोग योजनाएं जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली, आप ये सोचिए एक आम परिवार में अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी तो उसको कितना बड़ी राहत मिलेगी।
जनता, आंवला की जनता के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपना अच्छा बुरा सब समझते हैं। थोड़े दिन जब भी विधानसभा का चुनाव हो, चाहे इस साल दिसंबर में हो, चाहे अगले साल जनवरी फरवरी में हो, आप अपने एक एक चीज का बदला इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट डाल के लीजिएगा। यही मेरे आपसे निवेदन। एक बात और बता दीजिए, आप अगर वहाँ के विधायक बनते हैं, आपको सपा टिकट देते हैं, तो आंवला का कैसा विकास करेंगे? मैंने अभी आपसे कहा क्या क्या करेंगे? आंवला की जो विशेष चीजें हैं। आंवला में सबसे पहली बात, मैं युवाओं के लिए जो वहां पे अच्छे कॉलेज, एक दो और गवर्नमेंट कॉलेज लाने की बात करेंगे। वहां पे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो हम दे सकते हैं उनको, ये हम स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छे से देने का काम करेंगे। और दूसरी बात, इस चीज पे एक उत्तर प्रदेश में हम सलाह देंगे कि ऊपर से ही एक निरीक्षण करा जाए, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कहाँ कहाँ गन्ने की फैक्ट्री है, गन्ना जहाँ जहाँ बकाया है, जिसका गन्ने का मूल बकाया है, वहां पे उनको पूरा मिला जाए। हमारे डीएपी खाद की कोई कमी ना हो क्षेत्र में। एक ऐसा सेंटर बने, हर विधानसभा पे बने, हर जिले पे बने, कि वहां से, जैसे जिले पे तो है ही, लेकिन हर विधानसभा पे एक बनना चाहिए जो किसान डायरेक्ट चला जाए। अब 50 किलोमीटर दूर किसान आके, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आंवला से आगे भी करीब 30 किलोमीटर आगे तक हमारा क्षेत्र पड़ता है, तो वहां 50 और 30 80 किलोमीटर आके अपना क्षेत्र का जनता बरेली नहीं बताएगी, लेकिन उसको आंवला आसानी रहेगी बताने में कि यहाँ इस एरिया में खाद है नहीं है। बहुत सी और भी योजनाएं हैं। मैं ये वादा करता हूं कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, आप लोग जैसे आपने बताया, मैं विधायक बनता हूं, तो ये सारी चीजों पे जनता को साथ लेके, आज कई गांव में अभी सड़क नहीं है, कई गांव के जो कनेक्टिंग रोड है वो नहीं है, अभी भी ना खरंजे नहीं हुए हैं, चकबंदी कब से नहीं हुई है आंवला विधानसभा में। और मैं वही कह रहा हूं कि आज आंवला को तो चमक जाना चाहिए था, उत्तर प्रदेश की टॉप 10 विधानसभाओं में आंवला का नाम आना चाहिए था, क्योंकि 2017 से 22 में भी धर्मपाल जी कैबिनेट मंत्री थे, और 22 से आज 26 हो गई, लगातार कैबिनेट मंत्री हैं 9 साल से। तो आंवला विधानसभा का नाम टॉप 10 विधानसभाओं में आना चाहिए था। और एक जो, हाँ मैं कहता हूं, रामगंगा जो नदी है वो पूरी आंवला को एक तरफ से कवर करती हुई आती है, मोस्टली एरिया कवर करती है, आंवला की विधानसभा से लगी हुई है। उसके बाद बिथरी में लगी है, फिर फरीदपुर लगी है, दातागंज लगी, इस तरह कैसे आ रही है, और आगे मीरगंज से आ रही है। आप ये सोचिए, आज आंवला में, या मैं कहूंगा और भी कई आस पड़ोस की विधानसभाओं में सिंचाई मंत्री रहे माननीय धर्मपाल जी, पिछले बार कैबिनेट मंत्री थे, सिंचाई मंत्री थे। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है आंवला विधानसभा में। अगर आप सोचें कि कोई नहर परियोजना ऐसी कोई नई निकली हो, मतलब आप पहले कैबिनेट मंत्री थे इसी विभाग के, कम से कम हम कह रहे हैं कहीं नहीं कराते, आंवला में तो सिंचाई की व्यवस्था दुरुस्त करा लेते आप। आंवला में के बीच में से कहीं कुछ हो जाता, नहर की व्यवस्था होती है कहीं भी, तो वहां के किसानों को कितनी राहत मिलती। तो इन सब चीजों पे साथ लेके, जनता का साथ लेके, जनता की समस्याओं को हल करा जाएगा और उनके विकास के लिए ही कार्य करा जाएगा। जी, थैंक यू। तो आपने देखा हमारे साथ आगम मौर्य जी मौजूद थे जो आंवला से तैयारी कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं 27 के चुनाव के बारे में? क्या योगी जी पुनः वापसी कर पाएंगे, या फिर अखिलेश जी आने वाले, या फिर कोई और आएगा जो उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेगा? आप क्या सोच रहे हैं आंवला के बारे में? क्या आंवला में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री जी या अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या उनको हराने में कामयाब रहेगी, या फिर कोई और आएगा, या फिर भाजपा आएगी? आप क्या सोच रहे हैं? आपके अनुसार आंवला का अगला विधायक कौन रहने वाला है? आपने आगम मौर्य जी को सुनाया, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती बहुत बहुत धन्यवाद आपका।